ये देखिए, है ना टमाटर की प्यूरी का कलर बिल्कुल ओरिजिनल टमाटर की तरह। कोई इसमें फूड कलर नहीं मिलाया गया है। जी हाँ, ये है बिल्कुल प्योर टमाटर की प्यूरी और ये है टमाटर की प्यूरी के क्यूब्स। और ये मैंने बहुत सारे टमाटर इस तरह से टुकड़ों में और फुल और लंबाई की साइज़ में काट कर भी स्टोर किए हैं। तो क्या आपने स्टोर कर लिए? बजट में सर्दियों के सीजन में कितने धड़ल्ले से मार्केट में बहुत ही सस्ते टमाटर बिक रहे हैं। मैं तो हर साल इसी तरह टमाटर को स्टोर करती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने आपसे किस तरह से टमाटर को स्टोर किए थे, बहुत सारे इस बार भी किए हैं। तो लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। इस बार मैं आपको टमाटर की प्यूरी बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो जल्दी से फटाफट से आप लोग भी ऐसे जिप बैग, या फिर अगर आपके पास में ये नहीं है तो घर में कोई प्लास्टिक के डब्बे होंगे, कांच की बोतल मेरी तरह कोई ना कोई शहद की जैसे खाली बोतल हो जाती है, तो बस उसी का इस्तेमाल करते हुए आप भी टमाटर को स्टोर कर सकते हैं इस तरह के डब्बों में। चलिए जल्दी से स्टोर करना बता देती हूँ मैं आपको। टमाटर की प्यूरी मैं किस तरह से बनाने वाली हूँ और किस तरह से स्टोर करने वाली हूँ, और अगले साल तक मैं टमाटर बिल्कुल नहीं खरीदने वाली हूँ। मैंने इतने सारे टमाटरों को स्टोर कर लिया है। लास्ट ईयर किए गए स्टोर किए टमाटर भी मेरे सितंबर तक चले हैं। तो इस बार भी मैंने कुछ ज़्यादा ही टमाटर स्टोर कर लिए हैं, क्योंकि देखिए टमाटर के बगैर कोई भी सब्जी बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। और वैसे ऐसी बहुत कम रेसिपीज़ होती है जहाँ पर हम टमाटर का इस्तेमाल ना करते हों। तो देखिए ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी टमाटर मैंने स्टोर कर लिए हैं इस तरह से जिपलॉक बैग में। काफ़ी सारे टमाटर स्टोर किए हैं। और आप जानते हैं इस समय टमाटर का रेट क्या है? जब ऑफ सीज़न होता है ना टमाटर का, उस समय जितना 1 किलो में के लिए रुपए हम देते हैं ना, जितना हम 1 किलो के लिए पेमेंट करते हैं, उतने पेमेंट के अंदर मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ लगभग 12 किलो टमाटर। जी हाँ, और टमाटर ही क्यों, बहुत सारी सब्जियों को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और मैंने लास्ट ईयर भी आपसे बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं। इस साल भी मैं क्या क्या प्रिजर्व करने वाली हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और सर्दियों में ही क्यों, मैंने तो गर्मियों में भी मैंगोज़ को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, जो मैं आज भी उनका मज़ा लेती हूँ। आप लोग भी इन सारे वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं सारे वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए आज जो हम बनाने वाले हैं वो है टमाटर की प्यूरी। और ये देखिए लाल लाल टमाटर, ये लगभग 4 किलो टमाटर हैं। और मैंने इसको 12 किलो टमाटर में से अंदाज से 4-4.5 किलो अलग कर लिए हैं। तो मैं उसी हिसाब से आपको जो है बताने वाली हूँ। बाकी टमाटर मैंने किस तरह स्टोर किए वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ और भी दिखा दूँगी। लेकिन सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर टमाटो की प्यूरी। तो यहाँ पर इन सारे टमाटरों को मैंने वॉश कर लिया है, उनको अच्छे से साफ़ कपड़ों से मैंने उसे पोंछ लिया है। तो चलिए सबसे पहले प्रोसेस करते हैं इसकी कटिंग का। तो इसे कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले इन टमाटरों को जो है ऊपर से जो इसका ग्रीन पार्ट होता है ना, जहाँ से बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के जाने के अंदर चांसेस होते हैं और वहीं से टमाटर की जो है ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले उस ग्रीन पार्ट को आपको अलग कर देना है इस तरह से। तो सारे ग्रीन पार्ट को हम इस तरह से यूं अलग कर देंगे। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में रफली चॉप करना है। जी हाँ, कोई डेफिनेशन नहीं है कि इस साइज़ में काटिए और इस साइज़ में मत काटिए, बस जैसा आपको मन करता है वैसा आपको काट देना है। लेकिन ये ग्रीन पार्ट आपको अलग कर देना है। और टमाटर को कट करते वक्त भी अगर आपके टमाटर के अंदर कुछ ज़्यादा ही ग्रीन पार्ट नज़र आता है, ये देखिए ये रेड है ना, ये इस तरह के पार्ट को आपको बिल्कुल अलग नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर भी कोई टमाटर अगर ग्रीन होता है तो आप उस पार्ट को बिल्कुल अलग कर दीजिए। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ रफली चॉप। जी हाँ, टमाटर के ऊपर के हिस्से को हटाने के बाद में सारे टमाटरों को हमें इस तरह से रफली चॉप करना है। टमाटर देखिए कितने एकदम बढ़िया से रेड कलर के इस समय आ रहे हैं। तो चलिए सारे टमाटरों को हम इस तरह से कट कर लेते हैं। और जहाँ जहाँ मुझे अंदर की साइड में कुछ ग्रीन पार्ट दिखता है तो मैं उसे अलग कर दे रही हूँ। तो बस ऐसे ही सारे टमाटरों को यहाँ का ऊपर का जो ग्रीन पार्ट है उसे हटाकर और इन्हें रफली चॉप करके मैं मिलती हूँ आपसे बस कुछ ही सेकंड्स में।
तो चलिए चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पर सारे टमाटरों को कट कर लिया है। कहीं पर भी आपको कोई ग्रीन पार्ट टमाटर के अंदर नहीं दिख रहा है, सिर्फ रेड और रेड सारे टमाटर दिख रहे हैं एकदम कटे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस के बर्नर को कर दिया है ऑन और रख दी है मैंने इसमें सारे टमाटर इस तरह से। और टमाटरों के अंदर मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं मिलाया है। यहाँ मैं बिल्कुल एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। गैस की आंच तब तक मैंने यहाँ पर फुल रखी है जब तक कि बर्तन भी गर्म ना हो जाए तब तक। उसके बाद में जैसे ही बर्तन गर्म होता है मैं गैस को मीडियम कर दूँगी और इसे लगा दूँगी ढक्कन लगभग 7 से 8 मिनट तक के लिए। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करना है या फिर नॉन स्टिक बर्तन ले लीजिए, लेकिन एल्युमिनियम के या लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो। 7 से 8 मिनट के बाद में मैंने यहाँ पर ढक्कन हटाया है और एक बार टमाटर को हमें इस तरह से हिला देना है। बस इतना ही करना है। टमाटर बिल्कुल भी आपके नहीं चिपकेंगे। बस गैस की आंच को मीडियम रखना है। फिर से हम इसे ढक्कन लगा देते हैं और अब मैंने यहाँ पर इसे फिर से 6-7 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और आप देखिए टमाटर का पूरा जितना भी जूस है ना वो निकलकर बर्तन में आ गया है और काफ़ी ये सॉफ्ट हो गए हैं। एक बार फिर से इन्हें जो है इस तरह से चला देते हैं और उसके बाद में हम लगा देंगे फिर से ढक्कन। देखिए गैस की आंच मैं आपको फिर दिखा रही हूँ कि मीडियम है। और जब मैं इन्हें हिलाती हूँ ना, जब मैं 6 से 7 मिनट बाद में जब इन्हें मैं मिक्स करती हूँ उस समय मैं गैस की आंच को बिल्कुल फुल कर रही हूँ। तो लगभग 3 बार मैंने इस तरह से इसको कर लिया है और 3 बार ढक्कन लगा दिया है लगभग 6-7 मिनट तक के लिए। और जब ढक्कन लगाते वक्त मैं इसे गैस की आंच को मीडियम कर देती हूँ। और अब 3 बार करने के बाद में इसी तरह से मतलब लगभग इसको 20-21-22 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद में देखिए टमाटर बिल्कुल नीचे बैठ गए हैं, इनका पूरा जूस निकल गया है। और अब मैंने गैस की आंच को फुल कर दिया है और लगभग 2 मिनट तक आप या तो किसी भारी स्पून की मदद से या इस तरह से जो हैंड बीटर होता है उससे थोड़ा थोड़ा टमाटरों को पुश कर लीजिए ताकि उसका जो जूस है और भी अच्छी तरह आ जाए। इस समय गैस की आंच को बिल्कुल मैंने फुल जो है कर रखा है। तो बस इस तरह से 2 मिनट हम इस तरह से करेंगे ताकि सारा जूस जो है पूरा टमाटरों का निकल आए। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि पानी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से हैंड बीटर या स्पून की मदद से दबा दबा के टमाटरों का जूस निकालने के बाद में मैंने 2 मिनट तक गैस की आंच को बिल्कुल फुल किया है और इसे 2 मिनट के लिए और गैस पर रहने दिया है। तो कम्प्लीटली इसको 30 मिनट्स जो हैं आराम से मैंने इसको गैस पर रखा है, लेकिन बिना पानी का हमने यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। और अब गैस की आंच से मैंने इसे उतार लिया है और ये देखिए बिल्कुल हमने इस बर्तन को फुल भरा था टमाटरों से और ये आधे हो चुके हैं, यानी कि जूस काफ़ी निकल चुका है। और अब इसे आपको अगर जल्दी है तो फैन की हवा में यानी कि पंखे की हवा में इसे ठंडा कर दीजिए जैसे मैंने किया है जल्दी से, क्योंकि अब हम करेंगे इसको मिक्सी में मिक्स, यानी कि मिक्सी में बनाएंगे हम इसकी प्यूरी। और इसी तरह से, लेकिन ज़्यादा आप अगर गरम इसके अंदर टमाटर डालेंगे मिक्सी में तो मिक्सी का जो ढक्कन है वो फट के बाहर आ जाएगा। कहते हैं कुकिंग में और किचन के अंदर सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। तो जब ये ठंडी हो जाए तब हमें करना है मिक्सी में इसको ग्राइंड बिल्कुल अच्छे से, बहुत 4 से 5 आप राउंड करेंगे हर बार थोड़ा थोड़ा डाल के, इतना हमें इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। और ये देखिए इस तरह से टमाटर की प्यूरी को निकाल देना है। अभी कहीं मत जाइएगा, ये तैयार प्यूरी नहीं है, अभी इसमें क्या क्या हम मिलाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए पूरी टमाटर की प्यूरी जो है वो यहाँ पर निकाल के मैंने मिक्सी से ग्राइंड करके रख दिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम इस प्यूरी को जो है स्ट्रेन करेंगे, यानी कि छलनी की मदद से हम इसे छानेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है ये एक लोहे की इस तरह की छलनी जो आजकल हमारे सबके घरों में होती है, और एक बड़े से बर्तन जो है मैंने रख दिया है। तो अब हम इसको करेंगे छानेंगे।
तो इसको छानते वक्त बस आपको थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना है और प्रेशर डालते रहना है, ताकि जो जितना जूस होता है वो छनकर नीचे बर्तन में आता रहे। तो इसी तरह से मैंने पूरी प्यूरी को छान लेना है, ये देखिए। और इसके अंदर से कितना जो है ना बीज और छिलकों का निकलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले इसे एक बार फटाफट से सारी प्यूरी को छान लेते हैं और ये बहुत आराम से छन जाती है। ये देखिए, एक बार मैंने इस छलनी को पूरा भर दिया था और मैं आपको दिखाती हूँ कि वन टाइम में भी इसके अंदर कितना कम जो है ना बीज और छिलकों का ये जो है निकल के आता है बचा हुआ। तो ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये देखिए, बस इतना सा, यानी कि ये आधा स्पून भी नहीं है। तो अगर हम 4-4.5 किलो टमाटर जो हमने लिए हैं उसको हम इस तरह से छानेंगे ना, तो लगभग एक छोटा बाउल जो है बस इतना ही इसका जो है छनकर वो निकलने वाला है, जिसे आप किसी भी सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं, दाल वगैरह में भी डाल सकते हैं। और या आपको अगर लगता है कि उनमें भी अभी जूस है तो उसको फिर से मिक्सी में चला लीजिएगा और एक बार फिर से छान लीजिएगा। तो ये देखिए, छनकर हमारी प्यूरी एकदम कितनी बढ़िया रेडी हो चुकी है। और अब करते हैं इसको स्टोर करने का नेक्स्ट प्रोसेस। ये देखिए, एक बाउल से भी ज़्यादा नहीं है, छोटा सा बाउल निकला है जो इसमें से छन के बीज और छिलके निकले हैं। तो इसका प्रोसेस करते हैं फिर से अब स्टार्ट। और रख दिया है गैस के बर्नर पर हमने ये छानी हुई प्यूरी को। और अब इसको अंदर जो हम डालने वाले हैं वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ हम डालेंगे लगभग 4 टीस्पून शुगर। शुगर प्रिजर्वेशन का काम करती है, तो 4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे शुगर। और लगभग 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया है नमक। ये दोनों डालकर इसे हम उबाल आने तक वेट करेंगे। जब ये बॉईल होने लगेगा, 1 से 2 बॉईल इस पे जैसे ही आने लगेंगे इस तरह से, ये देखिए इतना बॉईल हो जाए, उसके बाद में 1-1.5 मिनट तक आपको गैस पे रखना है। और उसके बाद क्या करना है, बस ये इसको उतार के ठंडा करना है। लेकिन अभी भी कुछ डालना बाकी है। कहते हैं रेसिपी के अगर हर स्टेप को आप नहीं देखेंगे तो फिर आप से जो है ना गड़बड़ हो जाएगी और फिर आप कहेंगे कि मेरी तो प्यूरी ख़राब हो गई। तो ये देखिए, अब मैंने इसको कर दिया है ठंडा करने के लिए रख दिया है। और जब ये ठंडी हो जाए तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं 4-4.5 टेबल स्पून सिरका। वाइट सिरका है, ये प्लेन सिरका है। और इस सिरके को हम ठंडा होने के बाद ही डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हिला दिया है। और अब इस तरह के डब्बे हैं मेरे पास, ये आजकल आइस ट्रे हो आपके पास में, या इस तरह के मेडिसिन बॉक्स हो, या बॉटल में आपको प्यूरी रखनी है स्टोर करने के लिए, जैसा मन करे। अब आपकी ये प्यूरी रेडी है, तो मैं इसे अलग अलग तरीके से स्टोर करूँगी। तो सबसे पहले मेरे पास ये शहद की एक बॉटल है जो खाली हो चुकी है, जिसे मैंने अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके और बिल्कुल इसको सुखाकर और धूप में 1 घंटा रख दिया था, जिससे वो स्टरलाइज हो गई है। और इस तरह के कुछ डब्बे हैं। अगर आपके पास में आइस ट्रे हैं तो आप आइस ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो आइस ट्रे है, देखिए मैं फ्रीज़र वाली आइस ट्रे भी ले आई हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्यूरी बना ली है। अगर ये भी नहीं है तो आप इस तरह से छोटी छोटी कटोरियाँ या छोटे छोटे बाउल भी ले सकते हैं और उन्हें ट्रे में रखकर और फॉइल पेपर से उसे कवर करके, या पॉलीथीन होती है, कोई भी पॉलीथीन को काट कर उससे कवर करके भी आप उसको फ्रीज़र में हमें इस तरह से रख देनी है। तो कुछ प्यूरी को मैंने इस तरह से आइस क्यूब वाली ट्रेज में डाल दिया है, जिससे ये आइस क्यूब बन जाएंगे। और जब भी आपको सब्जी बनानी हो तो बस जितने आपको क्यूब डालने की ज़रूरत हो उतने आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इन सभी डब्बों में इस तरह से भर दिया है, ये देखिए। और थोड़ी सी प्यूरी को मैं यहाँ पे प्रिजर्व करूँगी बॉटल के अंदर, उसे मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँगी। तो जो हम बॉटल में प्यूरी रखने वाले हैं प्रिजर्व करने के लिए, उसे हम फ्रिज में रखेंगे। और इस प्यूरी को, जो बॉटल में रखी हुई प्यूरी है जो हम फ्रिज में रखने वाले हैं, वो हम 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और फ्रीज़र में मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमें करनी है ये 1 साल तक प्रिजर्व। तो प्यूरी जो हमने आइस क्यूब्स के हिसाब से जो हम बना रहे हैं, जो हम फ्रीज़र में जिन्हें फ्रिज कर रहे हैं, ये जो छोटी छोटी कटोरियों में भी मैं जो कर रही हूँ, प्रिजर्व कर रही हूँ, ये भी मैं इस तरह से डालूँगी फ्रीज़र में और उन्हें बिल्कुल आइस क्यूब की तरह जमा दूँगी। और ये देखिए, पूरी रात भर रखने के बाद में मॉर्निंग में ये हमारे टमाटो प्यूरी के आइस क्यूब्स रेडी है। और अब क्या करना है,
कोई भी प्लास्टिक का आप डब्बा ले सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा, या फिर आप ले लीजिए कोई जिपलॉक बैग, उसके अंदर आपको इन क्यूब्स को डालना है। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल बर्फ़ के गोले हों रेड कलर वाले। तो मैंने यहाँ पर जो है जिपलॉक बैग का इस्तेमाल ना करते हुए इस प्यूरी के क्यूब्स को सबको डाल दिया है इस प्लास्टिक के डब्बे के अंदर, पूरा भर दिया है और अब ये जाएगा फ्रीज़र के अंदर। जी हाँ, तो बस ये रेडी है। देखिए प्यूरी 1 साल तक आपके ये टमाटो प्यूरी के क्यूब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले हैं और ये मैं हर साल करती हूँ। पिछले साल भी मैंने इसी तरह प्रिजर्व किए थे, एकदम फ्रेश रहने वाले हैं। टमाटर की प्यूरी का कलर देखा आपने, बिल्कुल लाल कलर। और ये देखिए बाकी किस तरह से मैंने इतने सारे टमाटर स्टोर किए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, लंबाई में, और फुल पूरे टमाटर भी मैंने स्टोर किए हैं। तो ये कैसे मैंने स्टोर किए हैं उसका मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ और मैं लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। जल्दी से इन सर्दियों में आप भी टमाटर को स्टोर करना ना भूलें, बजट के अंदर। भाई बचत होती है तो अच्छा लगता है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ आपके साथ में कुछ नई रेसिपीज़ लेके या कोई नई टिप या ट्रिक लेके। तब तक के लिए गुड बाय।